आओ बच्चों, आज हम कक्षा चौथी पाठ 2 दांत इस पाठ को पढ़ेंगे। दांत क्या चीज़ है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि दांत सभी के पास है। और दांतों की सफाई किस तरीके से करते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, दांत हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, इस सब के बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कल मैं गणपत से बोली, आँख मीच और मुंह खोल। उसने सोचा मन ही मन, लड्डू आता मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उनके मुंह के सारे दांत, और बनावट देख के उनकी, फिर बोली मैं अपनी बात। आगे पढ़ते हैं। लड्डू नहीं मिलेगा लेकिन, आओ खाएं हम एक केला। मुंह के अंदर क्या होता है, देखे तो दांतों का मेला। आगे है, आगे के हैं दांत काटते, और बीच के दांत चीरते। फिर पीछे के दांत चबाते, इसी तरह से इमली मटरी लड्डू पेड़े पेट में जाते। अब इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ दिया कि जितने भी दांत होते हैं वो सभी दांतों का अलग अलग कार्य है। जैसे सामने के दांत कतरने का काम करता है, और जो सामने के बाजू में जो दांत हैं वो छीलने का काम करता है, और अंदर के जो बड़े दांत है जिसे वो काम चबाने का करता है। ऐसे सभी दांतों का अलग अलग काम है। दांत को गिनो। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे कितने दांत हैं। चलो पता करते हैं। और इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर उसकी मम्मी गिन रही है, वैसे ही आप लोग अपनी दांतों को हाथ से छू करके गिनिए, ठीक है। कितने दांत हैं, ऊपर में कितने दांत हैं, नीचे जबड़े में कितने दांत हैं, ऊपरी और नीचे जबड़ों में कुल कितने दांत हैं, इसमें भरना है भाई। अब उसके बाद अपने दोस्तों के, अपने और किसी के, सभी के दांतों का परीक्षण करना है, और कितना दांत है लिखना है। जैसे मेरे दोस्त के कितने ऊपर में जबड़े में कितना दांत है उसको लिखना है यहाँ पास, ठीक है। दोस्त के, बड़े के, 3 साल के बच्चे के ऊपर नीचे कुल कितने दांत, ये सब दांतों को गिन कर लिखना है। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार बात है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके दांत नहीं होते। 1 साल के अंदर उनके दांत आने चालू हो जाते हैं, और ये दांत दूध के दांत कहलाते हैं, और ये अस्थायी रूप से होते हैं। यह 12 से 13 वर्ष की उम्र में गिरना चालू हो जाता है, और इनके स्थान पर नए दांत आना चालू हो जाता है। समझ में आया। और यह दांत गिरने के बाद जो दांत आता है उसे स्थायी दांत कहते हैं। अब ऐसे कुछ खाने की चीज़ जैसे गुड़, चॉकलेट, रोटी का टुकड़ा, फल को इकट्ठा करो और इसे बारी बारी से चबाते जाओ, और बताओ कि कौन सी चीज़ें हमारे दांतों में चिपकती है और क्यों चिपकती है, और चिपकने के होते क्या क्या नुकसान है, ये भी बारे में जान लीजिए। क्योंकि हमारे दांत में ये चीज़ दांत के पोले हिस्से में, गैप में जा करके जम जाता है, और वहाँ पर सड़न पैदा करके हमारे दांतों को ख़राब कर देता है। इसी तरह हमें दांत की परत की अनुभव करना है। जब हम सवेरे सोकर उठते हैं या रात्रि के समय अनुभव किए हो कि जीभ से हमारे दांतों को जब छूते हैं, टटोलते हैं, तो हमें परत सी महसूस, दाने दाने से महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दांतों पर जमी हुई गंदगी है। इसे साफ़ करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इसे साफ़ नहीं किया जाए तो हमारे जो दांत है वो सड़ने चालू हो जाएंगे, और उनके रंग पीले हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे शब्द बोल कर देखो जिसमें, जैसे डाढ़, मामा, दादा, तोता, भैया, दीदी, खाद, हाथ, ओस, थोड़ा, तार, कंधा। ऐसे शब्दों को बोलने के लिए होंठ, जीभ, दांत, क्या क्या चीज़ का उपयोग होता है इसमें। जैसे कि डाढ़, दाढ़ ऐसे बोलते हैं तो हमारे जीभ का उपयोग होता है। तार, तार में दांत का उपयोग होता है। कंधा,
कंधा में भी दांत का उपयोग हो रहा है। ऐसे शब्दों को आप लोगों को बताना है कि कहाँ से निकल रहा है। अब चलो ये बताओ, अगर बिना दांत के होते तो क्या क्या काम करते? रोटी खा पाते? नहीं खा पाते। गाजर वाजर कैसे खाते? नहीं खा सकते। तो दांत हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम एक टिप बताते हैं कि दांत को हमें रोज़ साफ़ करना चाहिए। सवेरे ब्रश मंजन से दांत को अच्छी तरह सफाई करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। और चूंकि अभी स्कूल नहीं लग रहा है, इसलिए आपको कहने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए घर पर रहो, सुरक्षित रहो। घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करो और दांतों की भी देखभाल करो। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगली पाठ में।